सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट ड्रामा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए एंड कोशिश करिए नोट बनाने का, क्योंकि गाइज नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है रिवीजन करना, ठीक है। और रिवीजन आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद से चीज़ों को नोट करेंगे, यानी जितनी सारी चीज़ें आपकी क्लियर आउट नहीं है उसको नोट करते चलिए और उसका रिवीजन करते चलिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो ये आप लोग ज़रूर फॉलो करिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो चलिए इस रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट जो चलेगा गाइस, वो हमारा सेट 19 चलेगा। यानी कि आज के ग्रुप डी का सेट कौन सा होगा? आज के ग्रुप डी का सेट जो है सेट 19 होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को एक नए जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो आपको बताना है कि जो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र था, इसको शुरू जो है ये किसने किया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, जो है गाइज देखिएगा ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र को जो है शुरू किया था। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं गाइस ये इनके बारे में, कि ये जो है आपको याद रखना है कि जो सोम प्रकाश जो है गाइस याद रखिएगा, सोम प्रकाश समाचार पत्र था, ये जो है आपका एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा ये आपका क्या था गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है आपका साप्ताहिक समाचार पत्र था। ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये साप्ताहिक जो है समाचार पत्र था। उसके बाद अगर हम दूसरा अगर पॉइंट इसके बारे में बात करें तो याद रखिएगा ये जो है किस भाषा में प्रकाशित हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा सोम प्रकाश जो है ये आपके जो है बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है कौन सी भाषा में, तो ये आपको ध्यान रखना है सोम प्रकाश जो है गाइस याद रखिएगा ये आपके जो है बंगाली भाषा में जो है, ये आपको ध्यान रखना है बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पूछा जाता है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है आपसे पूछा जाएगा कि जो सोम प्रकाश जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो है ये प्रकाशन कब हुआ था गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका प्रकाशन जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो है प्रकाशन जो है ये कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा इसका प्रकाशन हुआ था सोम प्रकाश का, वो हुआ था गाइस आपको याद रखना है 1858 में, ठीक है। तो इसका प्रकाशन कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा 1858 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं गाइस कि आपका जो है यहाँ पे जो है हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बात करेंगे कि भारत का जो है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। और यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है, तो मेरा थोड़ा गला आपको जो है आवाज़ उतना क्लियर नहीं आएगा, गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जैसे कि अगर हम बात करें कि भारत का जो है ये आपको ध्यान रखना है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा भारत का पहला समाचार पत्र जो है गाइस याद रखिएगा भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला समाचार पत्र था जो कि था आपका बंगाल गजट, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो भारत का पहला समाचार पत्र जो है ये कौन सा था गाइस, तो याद रखिएगा भारत का पहला समाचार पत्र जो था ये आपका जो था ये क्या था गाइस, याद रखिएगा ये था आपका बंगाल गजट, ठीक है। लेकिन गाइस याद रखिएगा बंगाल गजट जो है ये आपका कौन से भाषा में था, तो याद रखिएगा बंगाल गजट जो है ये आपके कौन से भाषा में था गाइस, तो याद रखिएगा बंगाल गजट जो है ये आपका जो है याद रखिएगा ये आपका अंग्रेजी भाषा में था। ये आपको ध्यान रखना है। बंगाल गजट जो है ये आपका कौन से भाषा में था गाइस, तो याद रखिएगा अंग्रेजी भाषा में था। पहला पॉइंट आपको याद रखना। और वहीं अगर हम दूसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं कि इस बंगाल गज़ट का जो है गाइस याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि इस बंगाल गज़ट का जो है प्रकाशन कब हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं भारत का पहला समाचार पत्र जो है ये आपका बंगाल गज़ट है, जो कि आपकी अंग्रेजी भाषा में है। और याद रखिएगा इसका जो है प्रकाशन कब हुआ था गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
इसका जो प्रकाशन हुआ था ये लिख लीजिएगा। बंगाल गज़ट का जो है प्रकाशन कब हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। बंगाल गज़ट का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था आपका जो है 1780 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका प्रकाशन कब हुआ था गाइस, याद रखिएगा 1780 में इसका प्रकाशन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा इसका प्रकाशन किसने किया था 1780 में गाइस, याद रखिएगा जो हिक्की ने जो है गाइस, याद रखिएगा 1780 में जो है गाइस, याद रखिएगा 1780 में जो हिक्की जो है जो देखिएगा इसका प्रकाशन किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये भारत का पहला समाचार पत्र है जो कि आपका बंगाल गज़ट अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन 1780 में, और किसने किया था गाइस, याद रखिएगा हिक्की ने किया था। तो ये आपको ये नोट कर लेना है। अगर हम यहाँ पे जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें, तो याद रखिएगा ये आपको ध्यान रखना है। तो जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे जो है इसको सर्कल करके लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये जो है ये मैं सर्कल करके लिख दे रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, जगह नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो है पहला हिंदी समाचार पत्र कौन है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम वहीं बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र आपका कौन सा है गाइस, जगह नहीं है इस वजह से मैं ऐसे लिख रही हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र जो था ये कौन है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये था आपका उदंत मार्तंड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कि भारत का पहला जो है ये कौन सा था गाइस, याद रखिएगा उदंत, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी समाचार पत्र है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जो हिंदी में प्रकाशित हुआ था ये कौन है गाइस, तो याद रखिएगा ये है आपका उदंत मार्तंड जो है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें गाइस इसका प्रकाशन जो है ये कब हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं कि इसका प्रकाशन की अगर हम बात करें कि इसका प्रकाशन जो है ये कब हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना गाइस कि इसका प्रकाशन जो हुआ था वो कब हुआ था। इसका प्रकाशन जो हुआ था वो हुआ था आपका 1826 में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ क्लियर कर दी हूँ जो कि आपको ध्यान रखना। ये जो है मैं सर्कल करके लिख दी हूँ ताकि यहाँ पे जो है आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि मेखला चादर किस राज्य की पारंपरिक बुनाई और उनकी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है। तो आपको बताना है कि मेखला चादर, ठीक है, मेखला चादर जो है ये किस राज्य की जो है पारंपरिक बुनाई और उसकी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी ओडिशा या ऑप्शन डी राजस्थान। तो मेखला चादर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। आप पिक्चर में जो देख रहे हैं guys, इस तरीके का जो चादर होता है, पिक्चर में आप जो देख रहे हैं इस तरीके का चादर जो है इसे हम कौन सा चादर कहते हैं, इसे हम मेखला चादर कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। मेखला चादर इसे कहते हैं, ये याद रखिएगा। और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है असम का। तो इसके पारंपरिक बुनाई को क्या कहते हैं गाइस, तो याद रखिएगा ये मेखला चादर कहते हैं, ठीक है, असम के। अगर वहीं अगर हम बात करते हैं इसको जो है गाइस, याद रखिएगा एक पॉइंट और याद रखना है, जो ये जो चादर है इसको किससे बनाई जाती है गाइस, तो याद रखिएगा इसे जो है याद रखिएगा इसे जो है मोगा सिल्क से बनाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको जो है कौन से सिल्क से बनाई जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे जो है मोगा सिल्क से बनाई जाती है, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि असम का जो मेखला चादर है इसे कौन सी सिल्क से बनाई जाती है गाइस, तो याद रखिएगा असम का जो मेखला चादर है गाइस, याद रखिएगा असम का जो मेखला चादर है इसे मोगा सिल्क से बनाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला तो 100% इम्पोर्टेंट है, मतलब कि मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोगा सिल्क से बनाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम वही बात करें गाइस, तो अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल के पारंपरिक बुनाई को क्या कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें गाइस, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के जो है जमदानी बुनाई जो है ये कहाँ की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जमदानी बुनाई जो है, जमदानी बुनाई जो है ये पश्चिम बंगाल की जो है गाइस, याद रखिएगा ये पारंपरिक बुनाई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा जमदानी बुनाई, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जमदानी बुनाई जो है ये किस राज्य का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जमदानी बुनाई जो है गाइस, याद रखिएगा जमदानी बुनाई जो है ये आपके किस राज्य का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके जो है पश्चिम बंगाल का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो भी लिखा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा।
वहीं अगर हम बात करते हैं गाइस ओडिशा की, तो ओडिशा की अगर हम बात करें गाइस, तो यह देखिएगा संबलपुरी साड़ी जो है गाइस, देखिएगा ओडिशा की जो है संबलपुरी साड़ी जो है ये किस राज्य की पारंपरिक बुनाई है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। सांबल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर ये हम बात करें गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। सांबलपुरी जो है गाइस, देखिएगा सांबलपुरी साड़ी जो है गाइस, देखिएगा सांबलपुरी जो है साड़ी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये किस राज्य की पारंपरिक बुनाई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सांबलपुरी साड़ियाँ जो है गाइस, देखिएगा ये आपके ओडिशा का पारंपरिक बुनाई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम वहीं बात करते हैं राजस्थान का, राजस्थान का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हम वहीं राजस्थान की अगर हम बात करें, तो कोटा डोरिया जो है किस राज्य की पारंपरिक बुनाई है गाइस, इससे आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान की गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कोटा डोरिया, ठीक है। कोटा डोरिया जो है गाइस, देखिएगा किस राज्य की पारंपरिक बुनाई है, तो कोटा डोरिया राजस्थान की है। और याद रखिएगा कोटा डोरिया जो है गाइस, देखिएगा कोटा डोरिया के बारे में अगर हम बात करें, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हल्की और पारदर्शी साड़ी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कोटा डोरिया के बारे में गाइस बात करें, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हल्की हल्की और कैसी साड़ी होती है गाइस, तो याद रखिएगा ये हल्की और पारदर्शी साड़ी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हल्की और कैसी साड़ी होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हल्की और पारदर्शी साड़ी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हल्की और जो है गाइस, देखिएगा पारदर्शी साड़ी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हल्की और पारदर्शी साड़ी, इसको सही से लिख लीजिएगा गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। पारदर्शी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये हल्की और पारदर्शी साड़ी होती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। कोटा डोरिया, और ये कहाँ की है, तो याद रखिएगा ये जो है आपके जो है कहाँ की है गाइस, याद रखिएगा ये आपके जो है आपके राजस्थान की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किस राज्य की है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके राजस्थान की है। हल्की और पारदर्शी साड़ियाँ होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमसे कि 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। तो 8वीं अनुसूची में जब संविधान जो है, ये आपको ध्यान रखना है, जब संविधान बना था तब जो है ये आपको ध्यान रखना है, भारत के संविधान में जो है 14 भाषा थी, आपको ध्यान रखना है। भारत के संविधान में कितनी भाषा जो है वो आपको जो है थी, तो याद रखिएगा ये 14 भाषा है। 22 भाषा जब हुआ था, तो इसमें जो है अलग अलग संशोधन करके जो है इसमें और भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले 14 भाषा थी, वो यहाँ पे पूछ रहा है कि 4 भाषा जब जोड़ी गई थी, तो वो कौन सा संविधान संशोधन था। तो आपके ऑप्शन ए 55वां संविधान संशोधन था, या ऑप्शन बी 71वां संविधान संशोधन था, या ऑप्शन बी 21वां संविधान संशोधन था, या ऑप्शन डी 92वां संविधान संशोधन था। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब 4 भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, तो ये आपका कौन सा था गाइस, तो याद रखिएगा ये आपका जो है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इसमें जो है कौन सी 4 भाषा जोड़ी गई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो संशोधन है ये कब हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला भाषा जो था ये कौन सा था गाइस, याद रखिएगा 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा जोड़ा गया था। पहला भाषा जो था ये आपका कौन सा था, पहला भाषा था जो कि आपका था गाइस बोडो, बोडो था। उसके बाद जो है दूसरा भाषा कौन सा था गाइस, याद रखिएगा बोडो था। दूसरा भाषा जो था ये आपका डोगरी था, और तीसरा भाषा जो है ये आपका कौन सा था, मैथिली था गाइस। तीसरा भाषा जो है ये आपका कौन सा था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा भाषा जो था ये आपका मैथिली था, और याद रखिएगा ये जो है चौथा भाषा जो है ये आपका कौन सा था, संथाली था, ठीक है। तो 92वां संविधान संशोधन के तहत जो है ये संविधान में इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, जो कि था आपका बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और अगर हम बात करें ये आपका जो है 92वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 2003 में ये संविधान संशोधन हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें 2003 में संविधान संशोधन हुआ था, लेकिन ये जो है प्रभावी 2004 में हुआ था, ठीक है। तो ये जो है ये आपको ध्यान रखना है। 52वां संविधान संशोधन 2003 में ये संशोधन हो गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इन 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करना था, लेकिन जो है ये तो हो गया था। लेकिन जो अगर हम वही बात करें ये प्रभावी कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है प्रभावी हुआ था आपका, प्रभावी हुआ था गाइस 2004 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं गाइस, तो ये आपका जो है ये भी संशोधन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो
कि है आपका 21वां संविधान संशोधन। अगर हम 21वां संविधान संशोधन की बात करें गाइस, तो इसके तहत जो है 21वां संविधान संशोधन के तहत जो है ये आपका जो है कौन-सी भाषा को जोड़ा गया था गाइस? तो याद रखिएगा ये हुआ था आपको जो है 21वां संविधान संशोधन के तहत जो है गाइस याद रखिएगा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है? आपको ध्यान रखना। एक जो है 21वां संविधान संशोधन जो है इसके तहत जो है कौन-सी भाषा जोड़ी गई थी गाइस? ये आपको ध्यान रखना है। सिंधी भाषा को जो है आपको ध्यान रखना है, सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन के तहत जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और अगर हम बात करें सिंधी भाषा को जो है 21वां संविधान संशोधन जो है ये आपका कब हुआ था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जो है आपका जो है 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखना है 1967 में आपका जो है 21वां संविधान संशोधन हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है जिसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अब वहीं आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि है आपका ये है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन के तहत जो है कौन-कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? तो इसके तहत जो है गाइस याद रखिएगा 3 भाषा को जोड़ा गया था जो कि आपको ध्यान रखना है 3 भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है? इसके तहत जो है गाइस याद रखिएगा 71वां संविधान संशोधन के तहत जो है ये कितनी भाषा को जोड़ा गया था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है 3 भाषा को जो है गाइस याद रखिएगा 3 भाषा को जोड़ा गया था। अगर हम वहीं बात करें कि ये 3 भाषा कौन-कौन सा था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है 3 भाषा आपका कौन-कौन सा था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, तो मैं येलो कलर ले लेती हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है पहला जो था वो आपका कोंकणी था, ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो था वो कौन-सा भाषा था? पहला जो था ये आपका कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा जो है ये आपका कौन था? तो दूसरा जो है आपका नेपाली था और तीसरा जो मणिपुरी था, ठीक है? दूसरा जो है ये आपका कौन-सा था गाइस? ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका नेपाली था और तीसरा जो है ये आपका कौन-सा था? तीसरा जो था ये आपका मणिपुरी था, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपका कौन-सा भाषा था? तीसरा जो था ये आपका मणिपुरी था। इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। तो 3 भाषा इसमें जोड़ा गया और 4 भाषा इसमें जोड़ा गया, 7 भाषा हो गया। 1 भाषा इसमें जोड़ा गया, 8 भाषा हो गया। 14 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा गाइस? तो 8 14 और 8 को जोड़ेंगे तो टोटल आपका जो है 14 भाषा जो पहले थी, तो इसमें जो है आपका कितना 8 भाषा और जोड़ा गया। पहले 14 भाषा थी गाइस याद रखिएगा। पहले जो है ये आपका कितना भाषा था? पहले जो था ये आपका 14 भाषा था, ठीक है? अभी मैं बताई भी हूँ कि पहले जो है ये आपका संविधान जब आपका बन के तैयार हुआ था, जब प्रारंभ में जो है ये संविधान में कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी, लेकिन अभी जो है 4 भाषा जोड़ी गई, फिर 1 सिंधी को जोड़ा गया और फिर 3 भाषा को जोड़ा गया। तो ये हो गया आपका 8 है, तो फिर उसके बाद जो है प्लस आप 8 कर लीजिए। प्लस आप 8 कर लीजिए तो आपका टोटल कितना भाषा हो गया गाइस? टोटल आपका 22 भाषा हो गया, ठीक है? जो कि अभी जो है 8वीं अनुसूची में ये है। वहीं अगर हम बात करें गाइस तो आपको ध्यान रखना है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो ये आपका कब हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा 1992 में जो है गाइस देखिएगा 1992 में जो है गाइस देखिएगा 1992 में आपका जो है ये आपका 71वां संविधान संशोधन हुआ था और यहाँ पे मैं लिख दी हूँ कि ये आपका 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, लेकिन मैं फिर भी लिख देती हूँ यहाँ पे, ध्यान रखिएगा 2003 में हुआ था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिण, पूर्वी तथा पश्चिम सभी गोलार्ध में है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसका विस्तार उत्तरी में भी है, दक्षिण में भी है, पूर्वी में भी है और पश्चिम में भी, यानी कि सभी गोलार्ध में है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका या ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो बहुत लोग जो है ये क्या करेंगे एशिया को जो है जो इसका आंसर होगा उस पे जो है मार्क कर देंगे, जो कि ये गलत है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जो सभी यानी कि उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी सभी गोलार्ध में स्थित है, वो आपका एशिया नहीं बल्कि अफ्रीका है, ठीक है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा है गाइस? याद रखिएगा अफ्रीका है। अफ्रीका जो है गाइस याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप की बात करेगा तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये जो है आपका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अफ्रीका की अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। अफ्रीका जो है ये आपका सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है अगर हम बात करें, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपका कौन सा है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है गाइस देखिएगा दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये आपका अफ्रीका है, जो कि सभी गोलार्ध में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और याद रखिएगा वहीं अगर हम बात करें एशिया जो है जिसे महाद्वीपों का द्वीप कहा जाता है,
तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपका सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा महाद्वीप जो है आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये कौन सा है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपका एशिया है, जो बहुत लोगों को पता भी होगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या याद रखना है, अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम बात करें तो इसके उत्तर में क्या स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर की अगर हम बात करें तो इसके उत्तर में क्या स्थित है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इसके पूर्व में क्या स्थित है, हम इन सारे बात पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो आपका जो है अफ्रीका महाद्वीप है, इसके उत्तर में जो है गाइस याद रखिएगा, इसके उत्तर में जो है आपके भूमध्य सागर है, ठीक है। तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप के जो है गाइस याद रखिएगा उत्तर में जो है ये आपका क्या है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अफ्रीका महाद्वीप में जो है गाइस देखिएगा ये आपका जो है भूमध्य सागर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें पूर्व में जो है ये क्या है गाइस, याद रखिएगा पूर्व में जो है ये आपका लाल सागर है। वहीं अगर हम बात करेंगे इससे आपको ध्यान रखना है पूर्व में जो है ये आपका क्या है गाइस, याद देखिएगा पूर्व में जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका क्या है गाइस, आपको ध्यान रखना है पूर्व में जो है ये आपका लाल सागर है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं ये हो गया उत्तर और पूर्व। उसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो है हम बात करेंगे दक्षिण में, ठीक है। तो अगर हम दक्षिण में बात करते हैं, दक्षिण में आपका क्या क्या स्थित है गाइस, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम बात करें, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम दक्षिण की अगर हम बात करेंगे इससे याद रखिएगा दक्षिण में जो है ये आपका दक्षिण महासागर स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप के जो है दक्षिण में क्या स्थित है गाइस, ध्यान देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप के जो है दक्षिण में जो है गाइस, ध्यान देखिएगा दक्षिण महासागर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे गाइस आपका जो है ये दक्षिण हो गया, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के जो है गाइस, ध्यान देखिएगा पश्चिम में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अफ्रीका महाद्वीप के जो है गाइस, ध्यान देखिएगा अगर हम बात करते हैं पश्चिम में जो है ये क्या स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अफ्रीका महाद्वीप के जो है ये पश्चिम में आपका अटलांटिक महासागर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा पश्चिम में जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिम में जो है गाइस याद रखिएगा ये आपका जो है अटलांटिक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पश्चिम में जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका अटलांटिक महासागर है, ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिम में जो है गाइस याद रखिएगा ये आपका अटलांटिक महासागर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक चीज़ आपको और याद रखना है कि पूर्व में जो है ये आपका लाल सागर भी स्थित है, और याद रख लीजिएगा, और जो है आपका क्या स्थित है गाइस, तो याद रखिएगा पूर्व में आपका लाल सागर, और जो है गाइस याद रखिएगा हिंद महासागर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा ना पूर्व में जो आपको ऑप्शन में अगर हिंद महासागर दे दे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, तो याद रखिएगा हिंद महासागर जो है आपका पूर्व में जो है लाल सागर और हिंद महासागर, ये दोनों जो है स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप से आपको इतना पॉइंट याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग घटक का अधिक विचलन होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि प्रिज्म से होकर यानी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर जो है श्वेत प्रकाश के जो है वो किस रंग का घटक जो है अधिक विचलन होगा। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है बैंगनी, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला, या ऑप्शन डी लाल। अब सबसे पहले हम क्या समझते हैं गाइस, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब कांच के प्रिज्म से होकर जो है श्वेत प्रकाश गुजरता है तो ये कितने रंगों में विभाजित हो जाता है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कितने रंगों में विभाजित होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है जब कोई कांच के प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश गुजरता है तो ये आपको ध्यान रखना है ये 7 रंगों में जो है गाइस देखिएगा 7 रंगों में जो है ये विभाजित हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वहीं अगर हम बात करें कि ये 7 रंग जो है ये आपका कौन कौन सा है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये 7 रंग जो है आपका कौन-कौन सा है गाइस? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पहला रंग जो है ये आपका कौन सा है? 7 रंग जो है ये आपका कौन-कौन सा है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, आपका जो है आपको याद रखना है बैंगनी, ठीक है? आपको ध्यान रखना है कौन-सा हो गया? बैंगनी हो गया, उसके बाद जो है आपको ध्यान रखना है कौन-सा रंग हो गया? बैंगनी हो गया। उसके बाद जो है गाइस देखिएगा आपका जो है जामुनी हो गया, बैंगनी हो गया, उसके बाद जो है आपको याद रखना है आपका जो है जामुनी हो गया, उसके बाद जो है आपको याद रखना है आपका जो है नीला हो गया। उसके बाद जो है आपको याद रखना है कौन-सा हो गया गाइस? तो याद रखिएगा नीला हो गया, उसके बाद आपको याद रखना है हरा हो गया, उसके बाद जो है आपको याद रखना है और कौन-सा हो गया? नीला, हरा। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस पीला हो गया, नीला, हरा, पीला, और उसके बाद जो है आपको याद रखना है नारंगी हो गया। उसके बाद जो है आपका कौन-सा कलर हो गया गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ये आपका जो है नारंगी हो गया, और उसके बाद जो है आपका कौन-सा कलर हो गया? नारंगी हो गया, और उसके बाद जो है आपको याद रखना है लाल हो गया, ठीक है? अगर हम बात करें गाइस कि लाल रंग का जो है, ये लाल रंग का जो है गाइस देखिएगा लाल रंग का जो है आपको याद रखना है लाल रंग का।
इसका तरंग दैर्ध्य जो है गाइस ज़रा देखिएगा, इसका तरंग दैर्ध्य जो है अधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लाल रंग का जो है गाइस ज़रा देखिएगा, लाल रंग का जो है तरंग दैर्ध्य जो है गाइस ज़रा देखिएगा, तरंग दैर्ध्य जो है ये अधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो है गाइस ज़रा देखिएगा, लाल रंग का जो है तरंग दैर्ध्य जो है अधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है, अधिक होता है। और वहीं अगर हम बात करें कि आपका जो है सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है ये किसका होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है गाइस, सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है ये बैंगनी रंग, ठीक है। बैंगनी का जो है गाइस ज़रा देखिएगा, बैंगनी का जो है आपको याद रखना है, तरंग दैर्ध्य जो है आपको ध्यान रखना है। बैंगनी का जो है ये आपको ध्यान रखना है, तरंग दैर्ध्य जो है आपको ध्यान रखना है, बैंगनी का तरंग दैर्ध्य कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों कलर को आपको याद रखना है कि किसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है और किसका तरंग दैर्ध्य जो है ये कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसका तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण जो है सबसे ज़्यादा जो है ये विचलन जो है, अधिक विचलन जो है ये किस में होता है गाइस, तो ये आपके बैंगनी में होता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करें गाइस कि यहाँ पे जो है आपको एक पॉइंट और लिखना है कि अगर हम बात करते हैं कि जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो अध्ययन है, ये जो इस तरीके का जो अध्ययन, अगर हम वहीं बात करें कि श्वेत प्रकाश का अध्ययन जो है ये किसने किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो मैं आपसे पूछूंगी गाइस याद रखिएगा कि ये आपको ध्यान रखना है कि श्वेत प्रकाश का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि श्वेत प्रकाश का जो है गाइस याद रखिएगा, श्वेत प्रकाश का जो है ये अध्ययन जो है ये किसने किया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। श्वेत प्रकाश का जो अध्ययन है ये किसने किया था, ये किए थे गाइस याद रखिएगा, ये आपके जो किए थे ये आपके न्यूटन ने किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, श्वेत प्रकाश का अध्ययन जो है ये किसने किया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। श्वेत प्रकाश का अध्ययन जो है ये आइजैक न्यूटन ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। श्वेत प्रकाश का अध्ययन जो है किसने किया था गाइस, याद रखिएगा। श्वेत प्रकाश का अध्ययन जो है आपको ध्यान रखना है, आइजैक 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 न्यूटन ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या मिटा देने की क्षमता होती है। तो ये आपको बताना है कि जो लाइसोसोम में जो है ये पाया जाने वाला कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसमें जो है जीव द्रव्य को घुला या मिटा देने की क्षमता होती है, और इसी के कारण जो है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा गया है। ये भी मैं बताऊंगी कि कोशिका की आत्मघाती थैली जो है ये कहा गया है लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम को जो है ये आत्मघाती थैली इसलिए कहा गया है कि कोई भी खराब कोशिका होता है उसको नष्ट कर देता है, तो ये वही करता है। तो आपके ऑप्शन ए कौन करता है, तो साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन सी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है guys, याद रखिएगा, ये जो है आपको जो है लाइसोसोम में पाए जाने वाला एक ऐसा एंजाइम है जो जीव द्रव्य को घुला देता है या फिर मिटा देने की इसकी क्षमता होती है, और इसी के कारण जो है लाइसोसोम को जो है कोशिका का आत्मघाती थैली कहा गया है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे गाइस लाइसोसोम के बारे में। अब हम यहाँ पे बात करेंगे गाइस किसके बारे में, अब हम बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि लाइसोसोम की खोज जो है एक कब और किसने की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लाइसोसोम की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लाइसोसोम की खोज जो है ये डी डुवे ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम वही बात करें कि लाइसोसोम की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, डी डुवे ने की थी। और वहीं अगर हम बात करें लाइसोसोम की खोज जो है ये डी डुवे ने कब की थी, 1955 में, यानी कि 1955 में जो है लाइसोसोम की खोज की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि डी डुवे ने ही गाइस याद रखिएगा, यहाँ पे जो है आपको क्या याद रखना है कि डी डुवे ने गाइस याद रखिएगा, डी डुवे ने जो है ये लाइसोसोम को क्या कहा है, डी डुवे ने जो है गाइस याद रखिएगा लाइसोसोम को, डी डुवे ने ही लाइसोसोम को जो है कोशिका का आत्मघाती थैली क्या है, डी डुवे ने ठीक है, लाइसोसोम को जो है गाइस याद रखिएगा, डी डुवे ने लाइसोसोम को जो है ये क्या कहा है गाइस, तो याद रखिएगा डी डुवे ने लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। डी डुवे ने कोशिका का आत्मघाती थैली जो है ये किसे कहा गया गाइस, याद रखिएगा, कोशिका का आत्मघाती थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। और बहुत बार ये प्रश्न जो है ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कोशिका का आत्मघाती थैली जो है ये किसे कहा गया है, इसे आपको ध्यान रखना है। आत्मघाती थैली या थैला दोनों होता है गाइस, याद रखिएगा। आत्मघाती थैली जो है ये किसे कहा गया गाइस, तो लाइसोसोम को कहा गया। डी
डुबे ने कहा है, डी डुबे ने लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली कहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि लाइसोसोम का जो है ये पीएच कितना होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लाइसोसोम की जगह जरा देखिएगा पीएच की अगर हम बात करें कि इसका पीएच जो है ये कितना होता है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लाइसोसोम का जो पीएच होता है वो 4.5 से जो है 5.0 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लाइसोसोम का जो है ये पीएच कितना होता है 4.5 से लेकर जो है गाइस जरा देखिएगा 5.0 होता है इसका पीएच, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी गोरखपुर में, ऑप्शन सी मुंबई में, या ऑप्शन डी बिलासपुर में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है ये आपके दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम वहीं गोरखपुर की बात करें गाइस तो आपको ध्यान रखना है गोरखपुर जो है ये कहाँ का मुख्यालय है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम वहीं बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि पूर्वोत्तर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है गाइस ये देखिएगा, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय बात करें, ठीक है। पूर्वोत्तर रेलवे का जो है ये हम सभी के बारे में मुख्यालय है, तो मुख्यालय से रिलेटेड ही बात करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं एक बार लिख देती हूँ जो मैं इसके मुख्यालय के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है ये गोरखपुर है। वहीं अगर हम बात करें मुंबई, मुंबई का मुख्यालय जो है ये कहाँ है गाइस, मुंबई का मुख्यालय जो है ये आपको ध्यान रखना है। मुंबई जो है ये कहाँ का मुख्यालय है, तो मध्य रेलवे का, मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ये कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है, मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ये आपके मुंबई में है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं जो है आपका जो है लास्टली आपका कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है बिलासपुर, ठीक है। तो बिलासपुर की अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण पूर्व, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है दक्षिण पूर्व, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके बिलासपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो आपको बताना है संघात्मक शासन व्यवस्था जो है ये किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो आपके ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी कनाडा, या ऑप्शन डी जर्मनी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संघात्मक शासन व्यवस्था जो है ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो आपका जो है संघात्मक शासन व्यवस्था जो है ये होता क्या है। तो ये ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो है संघात्मक शासन व्यवस्था में जो है ये आपको ध्यान रखना है कितने सदन होते हैं, तो यहाँ देखिएगा 2 सदन होते हैं, ठीक है। जो आपका जो है 2 सदन जो है आपको ध्यान रखना है, 2 सदन जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये कनाडा के संविधान से 2 सदन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है 2 सदन होते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था में 2 सदन होते हैं, जिसमें से पहला सदन जो है ये कौन सा होता है, 2 सदन होते हैं, जिसमें पहला जो है ये आपका लोकसभा होता है, 2 सदन होते हैं। पहला जो है ये आपका कौन-सा होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पहला सदन जो है ये आपका लोकसभा होता है। और दूसरा सदन जो है ये आपका कौन-सा होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका राज्यसभा होता है, पहला जो है ये लोकसभा होता है और दूसरा जो है ये आपका राज्यसभा होता है। ये है आपका संघात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा जो है ये जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये आपको तो पता होगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि कनाडा के संविधान से जो है और आपका क्या-क्या लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कनाडा के संविधान से जो है राज्यपाल की नियुक्ति, कनाडा के संविधान से अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है कहाँ से ली गई गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल की नियुक्ति जो है राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये कहाँ से ली गई है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके जो है कनाडा के संविधान से ली गई है, ये आपको ध्यान रखना है राज्यपाल की नियुक्ति। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो आपको ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जो आपको क्या याद रखना है गाइस, जापान, ठीक है। तो अगर वहीं हम जापान की अगर हम बात करें, जापान से जो है आपका क्या लिया गया गाइस, तो याद रखिएगा जापान से आपको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये कहाँ से लिया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है विधि द्वारा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है विधि द्वारा स्थापित जो है, ये आपको ध्यान रखना है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, ये कहाँ से लिया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, ये आपके जो है कहाँ से लिया गया है, आपके जापान से, ठीक है। अब वहीं अगर हम दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है दक्षिण अफ्रीका से जो है ये आपका क्या लिया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है दक्षिण अफ्रीका से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है कहाँ से ली गई है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है दक्षिण अफ्रीका से जो है ये आपको क्या लिया गया, तो पहला तो आपको याद रखना है दक्षिण अफ्रीका से जो है ये आपका जो है संविधान संशोधन लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है संविधान संशोधन प्रक्रिया लिखिएगा, ठीक है। तो वहीं अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका से जो है आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और दूसरा जो है ये आपका क्या लिया गया है, तो दूसरा जो है ये आपको ध्यान रखना है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और जो है दूसरा आपको जो है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। दूसरा जो है ये कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है दूसरा जो है ये आपको ध्यान रखना है राज्यसभा का, ये आपको ध्यान रखना है दूसरा जो है आपके याद रखना है राज्यसभा के जो है आपको ध्यान रखना है राज्यों नहीं होगा गाइज, यहाँ पे जो है आपको क्या लिखना है, ये आपको याद रखना है कि राज्यसभा के जो है याद रखिएगा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है ये आपको ध्यान रखना है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है ये कहाँ से लिया गया गाइज, तो आपको ध्यान रखना है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है गाइज याद रखिएगा ये आपके जो है ये आपके लिए आ गया गाइज आपके जो है दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है बहुत बार पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है ये किस देश के संविधान से प्रेरित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना अगर हम बात करें, तो ये आपको ध्यान रखना है जर्मनी, ठीक है। अब एक जर्मनी बच गया, तो ये आपको ध्यान रखना है जर्मनी का मैं ऊपर लिख देती हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है जर्मनी से आपका क्या लिया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है आपका जो है आपातकालीन प्रावधान जो है ये कहाँ से लिया गया गाइस, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अगर हम वही बात करें, तो ये आपको ध्यान रखना है आपातकालीन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है आपातकालीन जो है आपातकालीन प्रावधान जो है ये कहाँ से लिया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है आपातकालीन प्रावधान जो है ये आपको ध्यान रखना है आपातकालीन प्रावधान जो है ये आपको ध्यान रखना है ये आपके जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो आपको बताना है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो आपके ऑप्शन ए एंथोसाइनिन्स, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी कैरोटीनॉइड्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्तियों को हरा रंग जो है ये क्लोरोफिल प्रदान करता है। वहीं अगर हम बात करते हैं एंथोसाइनिन्स जो है ये पत्तियों को कौन सा रंग प्रदान करता है गाइस, तो याद रखिएगा पत्तियों का लाल रंग जो है ये कौन प्रदान करता है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है लाल रंग जो है ये पत्तियों का कौन प्रदान करता है गाइस, तो याद रखिएगा ये एंथोसाइनिन प्रदान करता है। हरा रंग जो है ये आपका कौन सा करता है गाइस, तो याद रखिएगा हरा रंग जो है पत्तियों का हरा रंग जो है ये आपका क्लोरोफिल के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो है आपको याद रखना है आपका जो है कैरोटीनॉइड्स की अगर हम बात करें, तो ये आपको ध्यान रखना है ये पत्तियों को कैसा रंग प्रदान करता है, पीला पीला या फिर जो है गाइस देखिएगा पीला या फिर जो है नारंगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है पीला या फिर जो है नारंगी रंग जो है ये पत्तियों का पीला या फिर नारंगी रंग जो है ये पत्तियों का कौन प्रदान करता है, कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि अस्थियों एवं पेशियों को आपस में निम्नलिखित में से कौन जोड़ता है, तो आपको बताना है अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है। तो आपके ऑप्शन ए लिगामेंट, ऑप्शन बी टेंडन, ऑप्शन सी उपस्थि या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि जो है आपकी हड्डी और मांसपेशियों को कौन जोड़ता है, तो टेंडन जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हड्डी और मांसपेशियों को जो है टेंडन जोड़ता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। और वहीं अगर आपसे पूछा जाएगा इसकी आपको ध्यान रखना है अगर हम बात करें, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है आपके जो है अस्थियों, और ये आपको ध्यान रखना है अस्थियों अस्थि और अस्थि को कौन जोड़ता है गाइस, तो ये भी पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अस्थि और अस्थि को आपस में कौन जोड़ता है गाइस, तो याद रखिएगा अस्थि और अस्थि को कौन जोड़ता है गाइस, तो याद रखिएगा अस्थि और अस्थि को जो है ये कौन जोड़ता है गाइस, तो याद रखिएगा अस्थि और अस्थि
को जो है ये लिगामेंट जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। अस्थि और अस्थि को कौन जोड़ता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अस्थि यानी हड्डी और हड्डी को, ठीक है। तो अस्थि और अस्थि को जो है ये कौन जोड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपका लिगामेंट जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। लिगामेंट जो है ये किसको जोड़ता है गाइस, याद रखिएगा, अस्थि और अस्थि को जो है जोड़ता है। कौन जोड़ता है, अस्थि और अस्थि को लिगामेंट जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम अगर हम बात करते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, शरीर की जो है अगर हम बात करते हैं, मानव शरीर की जो है गाइस देखिएगा, अगर हम बात करते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि शरीर की जो है गाइस देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी हड्डी जो है ये कौन सी होती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है गाइस देखिएगा, वो होती है फीमर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है ये कौन सी होती है गाइस, तो याद देखिएगा, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है ये फीमर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है ये कौन-सी होती है, तो यहीं पे अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, और दूसरा याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि शरीर की जो है, याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है कि शरीर की जो है गाइस देखिएगा, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन-सी होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम दूसरा बात करें, तो ये आपको ध्यान रखना है कि शरीर की जो है सबसे छोटी हड्डी कौन-सी होती है, तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है ये स्टेपिस होती है, आपको ध्यान रखना है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है ये कौन-सी होती है गाइस, तो याद रखिएगा, शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है ये आपके जो है स्टेपिस होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपके ऑप्शन है राजस्थान में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, या ऑप्शन डी गुजरात में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है ये गुजरात के जो है गाइस, याद रखिएगा, गुजरात के जो है ये कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा, गुजरात के जो है ये आपको ध्यान रखना है, अहमदाबाद में है, ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात के जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात के अहमदाबाद के जो है गाइस, याद रखिएगा, कौन से क्षेत्र में है, मोटेरा क्षेत्र में है, ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात के जो है अहमदाबाद के मोटेरा क्षेत्र में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। मोटेरा क्षेत्र में जो है ये आपका कौन सा है स्टेडियम है गाइस, तो याद रखिएगा, ये है आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है गाइस, याद रखिएगा, ये कैसा स्टेडियम है, ये क्रिकेट स्टेडियम है, ये आपको ध्यान रखना है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो ये कैसा स्टेडियम है, तो याद रखिएगा, ये आपका जो है क्रिकेट स्टेडियम है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है गाइस, तो ये दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है आपको जो है, अगर हम बात करते हैं, पहला रीज़न जो है, अगर हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम की अगर हम बात करें, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस, तो आपको ध्यान रखना है कि दुनिया का, या फिर आप ले लीजिए भारत का, ठीक है। दुनिया का, जब दुनिया का है तो भारत का भी होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। दुनिया का जो है गाइस, देखिएगा, सबसे बड़ा जो है ये आपको ध्यान रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है आपको ध्यान रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है ये आपका जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है गाइस देखिएगा, इसका नाम बदला गया है। अगर हम बात करें कि जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की अगर हम बात करें कि पहले जो है इसका नाम क्या था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। पहले अगर हम बात करते हैं कि पहले इसका नाम क्या था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। पहले इसका नाम था गाइस, याद रखिएगा, पहले इसका नाम क्या था, यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये बाद में हुआ। जब इसका निर्माण हुआ था, तो इस स्टेडियम का निर्माण हुआ था, तब हुआ, इसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, ठीक है। इसका जब ना ये हुआ था, तब क्या नाम था इसका, तो इसका नाम था गाइस, याद रखिएगा, इसका नाम था सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका नाम था, ये आपको ध्यान रखना है। सरदार वल्लभ वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम इसका था गाइस, याद रखिएगा, ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल इस स्टेडियम था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम इसका नाम था, पहले इसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है गाइस, देखिएगा, इसका जो है अगर हम बात करते हैं कि निर्माण कब हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम वही बात करें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है गाइस, देखिएगा, निर्माण, ठीक है, निर्माण की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो याद रखिएगा, इसका जो निर्माण हुआ था वो 1983 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण हुआ था 1983 में इसका निर्माण हुआ था।
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसका नाम बदल कर, ठीक है? अगर हम बात करते हैं कि इसका नाम जो है ये कब बदला गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नाम कब बदला गया था गाइस। तो नाम बदल कर अगर हम बात करते हैं, नाम कब बदला गया? तो नाम बदला गया गाइस, याद रखिएगा नाम बदला गया। नाम इसका जो है ये कब बदला गया ये आपको ध्यान रखना है, तो याद रखिएगा इसका नाम बदला गया था आपके जो है 2000 जो है आपको ध्यान रखना है 2021 में जो है इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। 2021 में इसका नाम बदला गया, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये पुनर्निर्माण हुआ था 2017 से लेकर 20 के 20 तक जो है ये स्टेडियम का जो है पुनर्निर्माण हुआ था और उसके बाद निर्माण होने के बाद जो है 2021 में जो है इसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की? तो आपके ऑप्शन ए शिशिर कुमार घोष ने, ऑप्शन बी सचिन नारायण सान्याल ने, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय ने या ऑप्शन डी दीनबंधु मित्र ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राजा राम मोहन राय ने जो है संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की थी, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि संवाद कौमुदी जो है, अगर हम बात करते हैं कि कौन सी भाषा में इसका प्रकाशन हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। संवाद कुंवेदी जो है गाइस, याद रखिएगा ये हुआ था आपका बंगाली भाषा में प्रकाशन इसका हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है कौन सी भाषा में, तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो है आपके बंगाली भाषा में हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि संवाद कॉमेडी की, अगर हम बात करते हैं कि इसका जो है प्रकाशन, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि संवाद कॉमेडी का जो है गाइस, याद रखिएगा प्रकाशन जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका प्रकाशन जो हुआ था वो 1821 ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1821 ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं दीनबंधु मित्र की गाइस, तो याद रखिएगा नील दर्पण, ठीक है। नील दर्पण जो है ये किनका है? तो याद रखिएगा नील दर्पण जो है ये आपको ध्यान रखना है। नील दर्पण जो है ये किसका है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नील दर्पण जो है ये दीनबंधु मित्र का है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सचिन नाथ सान्याल की, तो गाइस याद रखिएगा सचिन नाथ सान्याल की जो है ये कौन सी है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है बंदी जीवन। बंदी जीवन जो है ये किनका है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है। बंदी जीवन जो है ये आपको ध्यान रखना है सचिन नाथ सान्याल की है, ये आपको ध्यान रखना है। बंदी जीवन जो है ये किनका है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है ये है सचिन नाथ सान्याल की। उसके अलावा अगर हम बात करें तो शिशिर कुमार घोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। शिशिर कुमार घोष की कौन सी पत्रिका है, तो ये आपको ध्यान रखना है अमृत बाजार पत्रिका जो है ये किनकी है गाइस, इससे आपको ध्यान रखना है। अमृत बाजार पत्रिका जो है ये किनकी है गाइस, इससे आपको ध्यान रखना है। अमृत बाजार, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अमृत बाजार पत्रिका जो है ये किनकी है गाइस, इससे आपको ध्यान रखना है। अमृत बाजार पत्रिका जो है ये शिशिर कुमार घोष की है, ये आपको ध्यान रखना है। अमृत बाजार पत्रिका जो है ये किनकी है, ये है शिशिर कुमार घोष की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि राजकोषीय नीति डैश की नीति है। तो आपको बताना है राजकोषीय नीति जो है ये किसकी नीति है, तो आपके ऑप्शन है सरकार की, ऑप्शन बी आरबीआई की, ऑप्शन सी नाबार्ड की या ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राजकोषीय नीति जो है ये सरकार की नीति है, ये आपको ध्यान रखना है। राजकोषीय नीति आपको क्या याद रखना है कि राजकोषीय नीति जो है आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है कितनी बातों को सम्मिलित किया गया है। राजकोषीय नीति में अगर हम बात करेंगे इससे आपको ध्यान रखना है 4 बातों को सम्मिलित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि राजकोषीय नीति में जो है ये कितनी बातों को सम्मिलित किया गया है इससे आपको ध्यान रखना है। राजकोषीय नीति में जो है गाइस याद रखिएगा 4 बातों को जो है आपको ध्यान रखना है। राजकोषीय नीति में जो है आपको ध्यान रखना है 4 बातों को जो है गाइस याद रखिएगा 4 बातों को जो है ये सम्मिलित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। राजकोषीय नीति में 4 बातों को सम्मिलित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि 4 बात को सम्मिलित कौन-कौन सी बात को जो है सम्मिलित किया गया है, तो पहला आपको ये याद रखना है कि पहला जो है ये क्या है, तो सरकार की जो है याद रखिएगा सरकार की जो है आपको ध्यान रखना है व्यय नीति, ठीक है। राजकोषीय बात में जो है कौन-कौन सी है इससे याद रखिएगा पहला जो है ये कौन-सा हो गया, पहला जो हो गया ये आपको ध्यान रखना है सरकार की जो है व्यय नीति है, ये आपको ध्यान रखना है। सरकार की जो है गाइस याद रखिएगा ये कौन सी नीति है, ये व्यय नीति है। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया, दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा दूसरा जो है ये आपका हो गया सरकार की जो है ऋण नीति, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया, व्यय नीति हो गया। उसके बाद जो है याद रखिएगा दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया, दूसरा जो है आपका ऋण नीति हो गया। उसके बाद जो है तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा तीसरा जो है ये आपका कौन-सा हो गया, तीसरा जो है सरकार की बजट निधि, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये कौन-सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा सरकार की बजट नीति हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है
ये कौन सा हो गया, सरकार की बजट नीति। और उसके बाद जो है चौथा जो है ये कौन सा है, तो याद रखिएगा इन्हीं 4 बातों को सम्मिलित किया गया है राजकोषीय नीति में, ठीक है। तो चौथा जो है ये आपका कौन सा हो गया, ये हो गया आपका जो है आपको ध्यान रखना है सरकार की करारोपण निधि, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है कौन-सा हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है सरकार की जो है आपको ध्यान रखना है कौन-सी निधि होगी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है करारोपण नीति हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये टोटल 4 नीति जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि सापेक्षता का सिद्धांत जो है ये किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो आपके ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन बी जेम्स चैडविक ने, ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन ने, या ऑप्शन डी राइट बंधु ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें ब्रह्मांड के बारे में बताया गया। तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था गाइस, तो याद रखिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। वही अगर हम बात करें गाइस कि ये जो है आपको ध्यान रखना है कि इसे जो है पूरी तरीके से जो है प्रतिपादित कब हुआ था गाइस, तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और इसे जो है पूरी तरीके से प्रतिपादित किया था 1916 में, ठीक है। 1916 में जो है गाइस देखिएगा 1916 में जो है आपको ध्यान रखना है इसे प्रतिपादित कब किया गया गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 1916 में जो है इसे प्रतिपादित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी 1916 में इस सिद्धांत को पूरी तरीके से प्रतिपादित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम राइट बंधु की बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है राइट बंधु ने जो है ये किसकी खोज की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है वायुयान का आविष्कार जो है ये किसने किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है वायुयान, ठीक है। आपको ध्यान रखना है अगर हम बात करते हैं वायुयान का आविष्कार, अगर हम बात करते हैं कि वायुयान का आविष्कार जो है ये किसने किया था, तो राइट बंधु ने जो है वायुयान का आविष्कार किया था। और याद रखिएगा इन्होंने जो है वायुयान का आविष्कार जो है ये कब किया था गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ये किया था इन्होंने 1903 में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कब किया था, तो याद रखिएगा 1903 में जो है इन्होंने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें गाइस दूसरा आपको याद रखना है जेम्स चैडविक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है जेम्स चैडविक की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो अगर हम वहीं बात करते हैं जेम्स चैडविक की, तो ये बहुत लोगों को इसका पता है भी होगा, याद रखिएगा न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है न्यूट्रॉन की खोज जो है ये जेम्स चैडविक ने की थी। और अगर हम वहीं बात करें कि डेट की अगर हम बात करें कि इन्होंने जो है ये न्यूट्रॉन की खोज कब की थी, तो 1932 में की थी, आपको ध्यान रखना है 1932 में जो है इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। वहीं अगर हम बात करें रॉबर्ट हुक के बारे में गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मृत कोशिका की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आप सभी को पता होगा जीवित की लीवेनहॉक ने। और मृत कोशिका की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मृत कोशिका की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मृत कोशिका की खोज जो है ये आपको ध्यान रखना है ये की थी रॉबर्ट हुक ने। और आप सभी को पता भी होगा कि इन्होंने रॉबर्ट हुक ने जो है मृत कोशिका की खोज जो है ये कब की थी गाइस, तो याद रखिएगा 1665 में, ये आपको ध्यान रखना है कब की थी 1665 ईस्वी में की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। तो आपको बताना है कि सुल्तान किनको नहीं कहा जाता था। तो आपके ऑप्शन है लोधी वंश को, ऑप्शन बी खिलजी वंश को, ऑप्शन सी मुगल वंश को, या ऑप्शन डी तुगलक वंश को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मुगल वंश के शासक को सुल्तान नहीं कहा जाता था, इनके वंश के शासक को बादशाह कहा जाता था, ठीक है। तो याद रखिएगा सुल्तान जो है ये किनको कहा जाता था गाइस, तो याद रखिएगा तुर्की के जो लोग थे गाइस, याद रखिएगा तुर्की वाले जो है गाइस, याद रखिएगा तुर्की वाले जो थे ये आपको ध्यान रखना है सुल्तान कहा जाता था। अगर हम बात करते गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो है आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहले जो है सुल्तान की उपाधि किसने ली थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गाइस ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले सुल्तान की उपाधि जो है ये किसने लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा सबसे पहले सुल्तान की उपाधि लेने वाला जो है ये कौन है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले सुल्तान की उपाधि लेने वाला जो है गाइस, याद रखिएगा ये कौन है गाइस, तो याद रखिएगा महमूद गजनवी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कौन है गाइस, याद रखिएगा सबसे पहले सुल्तान की उपाधि लेने वाला जो है गाइस, याद रखिएगा महमूद, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कौन है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है महमूद गजनवी जो है गाइस, याद रखिएगा सबसे पहले ये जो है सुल्तान की उपाधि लेने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
वहीं अगर हम बात करें महमूद गजनवी का जो है शासनकाल की अगर हम बात करें, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि महमूद गजनवी के जो है शासनकाल के बारे में बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शासनकाल हर किसी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो महमूद गजनवी के शासनकाल की अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1998 से जो है, याद रखिएगा 1998 से जो है आपको याद रखना है 1030 ईस्वी तक था, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये कब तक था गाइस, याद रखिएगा 1998 यानी 998 से 1030 ईस्वी तक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आपका जो रेलवे ग्रुप डी का आज का हमारा जो सेट था, सेट 19 था, उसका हमारा जो सेट था, सेट 19 था जो गाइस, ये आज का यही आपका कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैंने आपको इतने सारे फैक्ट्स बताए गाइस, इन सारे जितने भी फैक्ट्स हैं, ये सारे जो है आपका लगभग 200 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आपका यहाँ से निकलता है गाइस। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप लिख लीजिएगा नोट की तरह, तो आपको एक साथ कितने सारे क्वेश्चन क्लियर आउट हो जाएंगे, ये आप खुद देख सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से आप नोट बनाया करिए, आपका बहुत सारा चीज़ क्लियर आउट होगा। एंड रिवीजन क्या करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन, ठीक है। नोट बनाइए एंड रिवीजन करिए। आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है या क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको ज़रूर क्लियर आउट करूंगी। एंड प्लीज़ गाइज ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, धन्यवाद।